बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोरेंसिक मेडिसिन की ओएसपी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपकी जो फोरेंसिक ओएसपी है उसकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो इन ओएसपी के मॉडल पेपर्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ की वगैरह को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, तो ये जो पहला जो मॉडल है वो पोस्टमार्टम स्टेनिंग के बारे में है, जिसको हाइपोस्टेसिस कहते हैं या पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं। तो जो फाइंडिंग है वो आपने बतानी है। ओके, तो जो फाइंडिंग होती है वो क्या होगी? पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस होती है। ओके, या पोस्टमार्टम लिविडिटी है। तो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है, ओके, या पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, वो इंडिकेट करती है तीन चीज़ों के बारे में कि उस डेड बॉडी की पोजीशन क्या थी मौत से पहले, ओके, या मौत के बाद क्या पोजीशन हो गई है। नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 टाइम सिंस डेथ, नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ है। तो ये तीन चीज़ें आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी से पता चल जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रत्ती सीड है, तो रत्ती सीड को आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पर रत्ती सीड, यहाँ पर स्प्रिकॉटिया सीड होती है। इसकी फैटल डोज क्या होती है? फैटल डोज 1 से लेकर 2 क्रश सीड्स होती है। नेम इट्स एक्टिव प्रिंसिपल, तो टॉक्सल ब्यूमिन एब्रिन होता है। 2 मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, तो ये सुई प्रिपेयर होती है, सुई कैटल पॉइजनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, होमिसाइडल पॉइजनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ह्यूमन को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, किल तो नहीं हो सकता लेकिन डैमेज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा मैलिंगरर्स होते हैं, मैलिंगरर्स इसको यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग कंजक्टिवाइटिस है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, तो कैप्सिकम सीड है, तो कैप्सिकम सीड और धतूरा का सीड, इनका इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। लाइक जो कैप्सिकम्स के सीड्स होते हैं उसका जो एम्ब्रियो होता है, अगर हम उसके कट सेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो उसका आउटवर्ड, सॉरी, जो कैप्सिकम में इनवर्ड होता है लेकिन जो धतूरा के अंदर आउटवर्ड एम्ब्रियो होता है। ओके, इसके अलावा जो कैप्सिकम के सीड है थोड़े छोटे होते हैं, धतूरा के सीड थोड़े बड़े होते हैं। कैप्सिकम के सीड येलो होते हैं जबकि उसके थोड़े से ग्रीनिश ब्लू टाइप के होते हैं, यानी येलो नहीं होते। ओके, तो ये कैप्सिकम है, इसकी मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ये है कि हैदराबादी गोली होती है, टॉर्चर के लिए इस्तेमाल होती है, आइस के ऊपर थ्रो की जाती है ताकि रॉबरी किया जा सके। और जो कैप्सिकम के सीड है उसमें जो एम्ब्रियो है अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जबकि धतूरा के अंदर जो एम्ब्रियो वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो सेमिनल स्टेन है, सेमिनल स्टेन के अंदर आपको स्पर्म वगैरह की स्लाइड देखने को मिल सकती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट एसिड फास्फेटेज टेस्ट है, बारबेरियो फ्लोरेसेंस टेस्ट होती है। वेजाइनल स्वैब कहाँ से लेते हैं? इंट्रैक्टर से, पेरिनियम से, हायर वेजाइना से और लोअर वेजाइना से लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉसिव इंजेक्शन। ये सवाल 2-3 मरतबा आ जाएगा तो फिर इसको देख लेते हैं। अब ये क्रॉसिव इंजेक्शन या क्रॉसिव बर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है। 2 कॉम्प्लिकेशन क्लोरीन की वजह से 2 कॉम्प्लिकेशन होती है कि इसोफेगल के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकती है, शॉक हो सकता है, या फिर जीआईटी की परफोरेशन, स्टोमक की परफोरेशन हो सकती है। विट्रियल एज ये होता है कि किसी भी पर्सन के फेस के ऊपर क्रॉसिव को थ्रो किया जाता है ताकि उसके फेस को बिगाड़ सके या उसको अंधा किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, बाइट मार्क। अब बाइट मार्क का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अग्रेस इन केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो जो लीगन है वो ग्रेस होती है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट है? ओके, ग्रेस ये एब्रियन की टाइप होती है जिसमें जो कॉन्टैक्ट होता है बॉडी का किसी ज़्यादा ब्रॉड सरफेस एरिया से, वो भी जो रफ होती है उससे कॉन्टैक्ट होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर होती है। और जो काज ऑफ डेथ होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर तो वह हेड इंजरी होती है मोटरसाइकिलिस्ट के अंदर। ओके, एवलियन ऑफ स्किन ऑन द डोर्सम ऑफ फुट है, तो एवलियन होती है, उसको ग्राइंडिंग कंप्रेशन लैसिरेशन भी कहते हैं। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट करवाती है? तो लैसिरेशन है, डेट मीन्स क्योंकि ब्लंट ऑब्जेक्ट होगा। स्प्लिट लैसिरेशन, स्ट्रेच लैसिरेशन, टेल लैसिरेशन है। ओके, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। इसके बाद है ह्यूमन डमी है। ओके, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, जो डमी है उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या क्राइटेरिया? तो आपने पल्स देखनी है, कैरोटिड की, रेडियल की, फीमोरल पल्स है। नंबर 2 लाइट रिफ्लेक्स विद हेल्प ऑफ टॉर्च है। नंबर 3 ऑस्कल्टेट द पेरिकार्डियल। नंबर 4 ऑस्कल्टेट द ट्रैकिया और चेस्ट होती है। इसके बाद नंबर 4 की नहीं, नंबर 4 नहीं, नेक्स्ट स्टेशन की तरफ आ जाते हैं। अब ये अल्कोहल वाला ड्रंकनेस को डायग्नोस करना है, ठीक है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन टेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल फिंगर टू फिंगर टेस्ट है, फिंगर टू नोज टेस्ट होती है, बटन अनबटन द शर्ट है, गेट टेस्ट है, और इसके अलावा कॉइन पिकिंग फ्रॉम द फ्लोर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, आ जाते हैं एक्सरे के अंदर मेटालिक डेंसिटीज है। तो कोई स्पेसिफिक पार्ट दिखाया हुआ होगा, अगर हड्डी टूटी हो तो वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह भी होगा, डिसलोकेशन वगैरह हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडीज भी हो सकती है, लाइक बुलेट हो सकता है, पैलेट्स हो सकते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर आर्म? तो अगर बुलेट होगी तो राइफल होगा, अगर पैलेट्स होती है तो फिर शॉटगन हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, तो टोबैको है, टोबैको को आइडेंटिफाई करना, तो टोबैको पॉइजन है, इसकी फेटल डोज क्या होती है? फेटल डोज यहाँ पे 15 से लेकर 30 ग्राम है, लेकिन बुक के अंदर 60 ग्राम लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, 15 से लेकर 30 ग्राम ही हो सकती है, लेकिन बुक में 1 ग्राम लिखा हुआ है टोबैको निकोटीन का। चलो ठीक है, निकोटीन इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, किस तरह से एक्ट करता है? पहले ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करता है, फिर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को पैरालाइज कर देता है। इसकी जो टॉक्सिक डोज है, फेटल डोज 15 से लेकर 30 ग्राम चलो मान लेते हैं, टोबैको लीव्स या क्रूड टोबैको है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैप्सिकम है, तो कैप्सिकम को आइडेंटिफाई करना, इसका एक्टिव प्रिंसिपल कैप्सिकिन या कैप्सिकिन होता है। तो ये पुलिस यूज़ करती है ताकि या टॉर्चर करने के लिए पुलिस यूज़ करती है ताकि हम क्राउड को भगा सके, या टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है ताकि मनी निकलवा सके, या फिर किसी गिल्ट की कन्फेशन के लिए, या फिर ये रॉबरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी की आंखों में मिर्ची झोंक दी। नेक्स्ट है
फायर आर्म इंजरी है तो कोई इंजरी को आइडेंटिफाई करना है, लाइक राइफल से हो सकती है। ओके, अगर बुलेट देखने को मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्री वुंड, अगर 12 इंचेस का डिस्टेंस है तो ये कॉलर ऑफ एब्रियन, ग्रीस कॉलर, एब्रियन कॉलर देखने को मिलता है। इन्वर्टेड मार्जिन होती है, ब्लैकनिंग, टैटूइंग देखने को मिलती है। बर्निंग, सिंजिंग ये देखने को नहीं मिलती। फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट के चार टाइप होती है। आपको पता है कि जो क्ला है निमोनिक, तो कंपोजिट, लूप, आर्च और हॉल होती है। सबसे ज़्यादा लूप होता है, फिर हॉल होता है, फिर आर्च होता है, फिर कंपोजिट होता है। फिर इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ट्रेस एविडेंस। ओके, तो यानी लूप यानी ये आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहेगा। इसके बाद है कैडावेरिक स्पैज़म, तो कैडावेरिक स्पैज़म है और एंटीमॉर्टम फिनोमेना होता है, लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी या कॉज ऑफ डेथ इन द इलेक्ट्रोक्यूशन, द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऑफ एस्फिक्सिया होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वुडन स्टिक है। वुडन स्टिक या हॉकी होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रूस हो सकता है, ब्रियन हो सकती है, लैसिरेशन हो सकती है। टाइप ऑफ लैसिरेशन तो स्ट्रेच लैसिरेशन, सेपरेट लैसिरेशन, ग्राइंडिंग, कंप्रेशन लैसिरेशन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट है कि गिवन स्लाइड को प्रिपेयर करना। तो प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड है, तो सबसे पहले आपने वॉश करना है हेयर को इन अ गिवन इक्वल मिक्सचर ऑफ ईथर, रेक्टिफाइड, सेपरेट बेंजाइल माउंट। ओके, ठीक है, तो आगे फिर इसको आपने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करना होता है। अब एनिमल फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, एनिमल हेयर के अंदर क्या होता है कि वाइट मेडुला होता है, नैरो कॉर्टेक्स होता है और लार्ज स्केल्स होती है। ओके, क्यूटिकल के। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्टी बॉटल और डमी विसरा होते हैं। तो एम्प्टी बॉटल, बॉटल नंबर 1 के अंदर क्या होता है, बॉटल नंबर 1 के अंदर स्टोमक उसके कंटेंट होते हैं, बॉटल नंबर 2 में लिवर, स्प्लीन और किडनी होते हैं, बॉटल नंबर 3 में अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बॉटल नंबर 4 में हम कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, 5 में यूरिन और नंबर 6 में ब्लड होता है। ओके, इसके बाद विट्रियोल एज है। विट्रियोल एज को आइडेंटिफाई करना यानी क्रॉसिफ है, यानी विट्रियोल एज क्रॉसिव पॉइजनिंग होती है। मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस ये है कि फेस के ऊपर थ्रो किया जाता है ताकि किसी से बदला लिया जा सके, जेलिसी में या किसी से बदला लेना होता है ताकि उसका फेस खराब हो सके, उसको अंधा किया जा सके, और ये इतलाफ लाए तो उसके अंदर आता है। अब इतलाफ लाते उस आई थिंक सेक्शन 335 के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट है आईडी कार्ड है। तो आईडी कार्ड की मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 2 मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैनबिस इंडिका या भंग है। ओके, तो कैनबिस इंडिका भंग होती है, तो भंग के कितने क्वांटिटी लेनी है, 3 आउंस लेने हैं। और डेंजरस ड्रग अकॉर्डिंग टू द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, तो कोका होती है, ओपियम एल्किलाइड है और इंडियन हम्प होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रैंगुलेशन है। तो स्ट्रैंगुलेशन को आपने देखना है कि अगर लाइगेचर मार्क देखने को मिलेगा तो वो स्ट्रैंगुलेशन होती है, और जो लाइगेचर मार्क होता है थायराइड से नीचे देखने को मिलता है, थायराइड से ऊपर होता हुआ हैंगिंग होती है। इसके बाद लिस्ट था जनरल पैथोलॉजिकल फीचर्स इन केस ऑफ एस्फिक्सिया, तो सीसीएफ, पीपीएस, कंजेशन, साइनोसिस, फ्लूइडिटी, पेटिशन, हेमरेज, पल्मोनरी एडिमा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है 4 इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ बर्न्स है। तो 2 शॉक है, न्यूरोजेनिक और एनाफिलैक्टिक शॉक होते हैं, और हम सफोकेशन और सेप्टिसीमिया भी लिख सकते हैं। अब जैसे हीट अप्लाई करती है तो जो मसल्स ऑफ बॉडी है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाती है। हीट की वजह से बॉडी के प्रोटीन की कागुलेशन होती है, जो फ्लेक्सर मसल होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो वो लिम्स को एक पार्टिकुलर फ्लेक्सर एटीट्यूड में खींच लेती है, जिसको बॉक्सर एटीट्यूड या प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई क्रॉसिव इंजेक्शन, क्योंकि लीजन है, 2 कॉम्प्लिकेशन, तो इससे फिगल स्ट्रक्चर वगैरह होना शुरू हो जाती है, और KGIT परफोरेट हो सकती है, शॉक हो सकता है। विट्रियोल एज का मतलब है किसी के ऊपर क्रॉसिव वगैरह फेंक देना ताकि उसके फेस को बिगाड़ सके, टू डिसफिगर फेस। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोकन हाइवेट बोन। हाइट बोन का है, और हाइवेट बोन आपको पता है कि जो इनवर्ट फ्रैक्चर होता है वो थ्रॉटलिंग की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इवलियन है। तो इवलियन ये लैसिरेशन को इंडिकेट करती है। ओके, और लैसिरेशन की क्या टाइप होता है, स्ट्रेच लैसिरेशन है, कट लैसिरेशन, टियर लैसिरेशन, ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद सस्पेक्टेड ब्लड स्टेन है। तो जो सस्पेक्टेड ब्लड स्टेन होती है, ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी हुई है, बेंजीडीन टेस्ट परफॉर्म करना। पहले आपने बेंजीडीन रिएजेंट लेना है, फिर इसके बाद आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर देना है, फिर आपने ग्रीनिश ब्लू रिंग को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके, तो ये वंस अगेन अल्कोहल वाला टेस्ट आ गया। तो अल्कोहल के लिए फिंगर टेस्ट है, फिंगर टू नोज टेस्ट होता है, वैसे फिंगर टू फिंगर टेस्ट चलो ठीक है। बटन अनबटन द शर्ट है, और गेट वाला टेस्ट होता है, कॉइन पिकिंग फ्रॉम द फ्लोर, ये टेस्ट आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्लाइड को आइडेंटिफाई करना। तो टाकायामा टेस्ट है। टाकायामा टेस्ट के अंदर पिंक फीदरी क्रिस्टल होती है। बाकी जो कंफर्मेटरी टेस्ट होती है फॉर द ब्लड, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाकायामा और टेकमैन होते हैं, और जो प्रेसिपिटेंट टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। नेक्स्ट ओपियम को आइडेंटिफाई करना है। 2 अल्कलॉइड है, तो हीरोइन, मॉर्फिन और थिबीन है। ओपियम ओपियाइड रिसेप्टर का ऑक्यूपाई कर देती है, सीएनएस और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होता है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है स्कल शोइंग द एंट्री वुंड कॉज बाय बुलेट है। तो बुलेट की वजह से एंट्री वुंड है राइट टेम्पोरल एरिया के अंदर, बीवेलिंग फिनोमिना को देख लेना आप। और ओके, अगर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है तो वो शजाई दमी का होता है। ओके, अगर अम्मा होगा तो मेम्ब्रेन टच होगी, लेकिन मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट होती है। अगर मेम्ब्रेन भी फट गई है तो वो शजाई दमी का वगैरह आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फिंगरप्रिंट के टाइप्स। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे लूप दिखाया होगा, और फिंगरप्रिंट के 4 टाइप होती है, कंपोजिट है, लूप है, आर्च और हॉल्स आ जाती है। नेक्स्ट
है कि डिस्क्राइब द इंजरी को डिस्क्राइब करना है। मल्टीपल इंसाइज्ड वुंड इन फ्रंट ऑफ चेस्ट और फोर आर्म है, तो मल्टीपल इंसाइज्ड वुंड है। ओके, वो गिव द मैनर ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वुंड है, पैरेलल हो गए। मल्टीपल पैरेलल सुपरफिशियल इंसाइज वुंड है इन द फ्रंट ऑफ रिस्ट एंड द फोर आर्म, और ये शार्प वेपन की वजह से हो सकता है, लाइक नाइफ है, ब्लेड है, उसकी वजह से हो सकती है। नक्स मोमिका की सीड है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, तो नक्स मोमिका सीड होगा। इसकी 3 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, फिस्टोटोनस है, राइजस सर्डोनिकस होती है। ओके, इसके अलावा प्लूरस थोटोनस भी हो सकता है। गिव टू मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है चिल्ड्रन के अंदर, और एफ्रोडियाजिक होता है। टोनिक क्लोनिक सीजर भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन और एफ्रोडियाजिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, लव फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन, तो बुलेट और टेल वैग फिनोमिना, जब बुलेट मुजस को लीव करती है तो जो फोर्स ऑफ मीडियम होती है वो बुलेट को अनस्टेबल कर देती है, उसको टेल वैग फिनोमिना कहते हैं। ओके, तो ये आपको एक्सट्रीम डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है, टेल वैग फिनोमिना। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन बाइट मार्क, इसको छोड़ देते हैं। डमी मेडिकेशन एंड द कलर्ड चार्ट, तो ड्रा द प्राइमरी ऑटोप्सी इन CN, तो प्राइमरी ऑटोप्सी इन CN, तो आई शेप इन CN स्पेयरिंग द ब्लाइकस, आई शेप मॉडिफाइड बाई शेप, इनको ड्रा कर लेना। और स्काल्क इन CN पता नहीं कुछ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि प्रिजर्व द विसरा, तो बॉटल्स वगैरह लिखी हुई, आल्सो लेबल द कंटेनर्स प्रॉपर्ली, तो लास्ट में लेबलिंग वाला भी लिख लेंगे। नेक्स्ट है कैरोसिन ऑयल है, तो कैरोसिन ऑयल को आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमन को, तो कैरोसिन ऑयल है। ओके, तो इसकी फैटल डोज होती है 10 ml होती है या फ्यूअर्स होती है। गिव इट्स रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ओरल या इनहेलेशन होती है रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और गिव इट्स 2 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, तो ब्रोंकोनिमोनिया और पल्मोनरी एडिमा होता है। वैसे इनके पास ये होगा नहीं कैरोसिन वाला। चलो नेक्स्ट आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक को आइडेंटिफाई करना, इसकी फैटल डोज तकरीबन 120 से 200 मिलीग्राम होती है। इसका एंटीडोट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक ऑक्साइड है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक ऑक्साइड है। पॉपुलर होमिसाइडल एजेंट है, एफ्रोडियाजिक एजेंट भी होता है, अबॉर्टिफिकेटेड एजेंट भी होता है। एक फीटस है जिसके ऑर्गन बन गया है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये स्काते जनन को इंडिकेट करता है। डिफरेंट मेथड एम्प्लॉयड फॉर द केमिनल अबॉर्शन, तो पहला मैकेनिकल, केमिकल और इसके अलावा ड्रग्स वाले, यानी केमिकल के अंदर ड्रग्स वगैरह आ जाएगा, लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह ये भी आ सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्यूट्रोफैक्टिव चेंजेस दिखाई हुए बॉडी में, तो देन द पोस्टमार्टम चेंजेस, तो ये ब्लॉटिंग अपीयरेंस है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, स्किन स्लिपेज है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई, वैसे 4 भी, चौथी भी आ जाती, जिसमें गैसियस इफेक्ट ऑफ, या सॉरी प्यूट्रीफैक्टिव इफेक्ट ऑफ गैसेस होती है। आगे डिस्क्राइब टू अदर चेंजेस, तो ममिफिकेशन और एडिपोसियर फॉर्मेशन है, जो कि लेट चेंजेस के अंदर आ सकती है, वेरी लेट चेंजेस के अंदर। थ्रॉटलिंग है, तो थ्रॉटलिंग का है, तो थ्रॉटलिंग आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मल्टीपल ब्रूस या एप्रिकन नेक के ऊपर, नेक के चिन के ऊपर या अपर चेस्ट में देखने को मिल सकती है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन केस ऑफ क्रश एस्फिक्सिया, तो डिमार्केशन लाइन देखने को मिलती है ऑन द अपर चेस्ट। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्डाइज पेशेंट एंड कंसेंट फॉर्म फॉर हर्नियोग्राफी, तो हर्नियोग्राफी तो वैसे इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है, आप किसी के लिए भी कंसेंट वगैरह लेते हैं, तो नंबर 1 क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायग्नोसिस, तो सारी डायग्नोसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑपरेशन, यहाँ पर हर्नियोग्राफी या कुछ का कोलिसिस्टेक्टमी भी आ सकता है, पेंडेक्टमी भी आ सकता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन। नंबर 3 obtain consent by signature और thumb impression of consentee on the consent form, और नंबर 4 डॉक्टर सिग्नेचर, यानी सबसे पहले आपने डायग्नोसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर ट्रीटमेंट ऑपरेशन है, ओके, यानी उसका ऑपरेशन का नेचर या एक्सटेंट क्या होता है, फिर आपने कंसेंट ऑब्टेन करनी है, और लास्ट में आपने क्या करना है, डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद स्लाइड ऑफ ह्यूमन हेयर है, तो आपने क्या करना है, इस ह्यूमन हेयर है, फिर नेम द पार्ट ऑफ हेयर विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू प्रूव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए रूट ऑफ हेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेम द डिफरेंट एनी टू इन्फॉर्मेशन विच कैन गेट, तो आप आइडेंटिटी मालूम कर सकते हैं, सेक्स वगैरह, जेंडर वगैरह मालूम कर सकते हैं, एविडेंस और ट्रॉमा मालूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट टाइम इज बरीड, इसको मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओके, कैरोसिन ऑयल है, तो कैरोसिन ऑयल का आइडेंटिफाई करना है, व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इट कॉजेज, तो इंजेस्टेड करेंगे तो ट्रीटमेंट के अंदर, यानी अगर इंजेस्टेड है तो फिर गैस्ट्रिक लैवेज करेंगे, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट इन द वाटर और लिक्विड पैराफिन ऐड करेंगे ताकि उसके एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर सके, फॉलोड बाय सलाइन कैथार्टिक है, लेकिन अगर इनहेल्ड हुआ है तो इसको हम फ्रेश एयर की तरफ ले आएंगे, तो लिक्विड पैराफिन और गैस्ट्रिक लैवेज होता है इंजेस्टेड पॉइजन के लिए। ओके, एवलियन लैसिरेशन, तो लैसिरेशन की सेपरेट स्ट्रेच ग्राइंडिंग है, एवलियन लैसिरेशन होती है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम इनसाइज वुंड ऑन द हेड, तो इनसाइज्ड वुंड के अंदर जो क्लीन कट एजेस होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, क्लीन कट टिश्यू होता है एट द बेस और हेयर कट हो जाते हैं, तो ये 4 चीज़ें आपको इनसाइज्ड वुंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्नेक,
तो स्नेक को आइडेंटिफाई करना है, कोई जैसे कोई कोबरा हो सकता है, कोई क्रेट हो सकता है या मायोटॉक्सिक स्नेक हो सकता है। नेम द डिफरेंट एक्टिव प्रिंसिपल इन इट्स वेनम। तो वेनम के अंदर कोलिनेस्टेरेस होता है, फिब्रिनोलाइसिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, हाइलोरिडेज है, लैसिथिनेस है, कोआगुलेस है, कार्डियोटॉक्सिन है, ग्लूटिनिन है और न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। ओके, एंटीडोट होता है स्पेसिफिक या पॉलीवेलेंट एंटीवेनम है। नेक्स्ट कैडेवरिक स्पैज़म, ये पहले आ चुका है, तो ये एंटी मॉर्टम फिनोमेना होता है, लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ को शो करता है। नेक्स्ट लैसिरेटेड वुंड ऑन द हेड एंड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी है, तो लैसिरेटेड वुंड को डिस्क्राइब करना है। जैसे लैसिरेटेड वुंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वर्टेक्स है, मेजरिंग 7 सेंटीमीटर ओवर 1.5 सेंटीमीटर ऑफ बोन है, एक्सपोज्ड विद एब्रेटेड इरेगुलर मार्जिन्स है, टैग्स ऑफ टिश्यू इन द बेड होता है। ओके, और नेचर ऑफ इंजरी अकॉर्डिंग टू द केसास एंड द आर्ट ऑर्डिनेंस, तो जो लैसिरेशन है वो बिलोंग करती है शजाए मदिया के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जो अगर हेड और फेस के ऊपर जो इंजरीज होती है इन पर जो किसास अप्लाई होता है, तो वो हर्ट जो अप्लाई होता है वो शजा वाला होता है। ओके, तो शजाए मदिया है, यहाँ पे बोन एक्सपोज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बोन एक्सपोज होती है लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह नहीं होती। ओके, जो शजाए खफीफा है इसमें हार्ट होता है लेकिन यहाँ पे बोन एक्सपोज नहीं होती। ठीक है, जबकि मदिया के अंदर बोन एक्सपोज होती है, फ्रैक्चर नहीं होता। ओके, अगर स्किन के रप्चर और ब्लीडिंग है यानी एब्रिगन होता है, दमिया होता है, कटिंग या इंसिजन फ्लैश है तो वह बदिया होता है। मुतलाहिमा में लैसिरेशन और फ्लैश होता है, ये जुड़ गया जायफा में बता रहा हूँ। ओके, मदिया के अंदर बोन हमेशा एक्सपोज होती है, हशीमा में बोन टूटेगी और मुनक्किला के अंदर बोन टूटने के साथ डिस्प्लेस भी हो जाएगी। और आपको पता है कि जो लैसिरेशन और ब्लंट वेपन की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये आई थिंक ये किसी काम का नहीं है, ये तो इनके पास होगा भी नहीं। नेक्स्ट मोमिका का सीड है, तो नेक्स्ट मोमिका को करना है इन एट विच साइट ऑफ ह्यूमन बॉडी दिस पॉइजन एक्ट, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके काम करता होता है। व्हाट इज एक्टिव प्रिंसिपल, तो स्ट्राइचनिन, लोगानिन और इसके अलावा ब्रूसिन होता है। जो मसल्स होते हैं यानी व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस और टोनस, तो हमारे एक्सटेंसिव मसल होते हैं बैक के, होते हैं ज़्यादा स्टिफ रिजिड हो जाती है, तो जो बॉडी है वो आर्च हो जाती है, यानी जो बैक ऑफ हेड या हील वही ग्राउंड को टच कर रही होती है। ओके, इसके बाद कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो एक्सिबिशनल पॉइजन होता है, इसके अलावा सुसाइडल पॉइजन भी होता है। नेम इट्स एंटीडोट, तो पोटेशियम फेरोसियानाइड इसका एंटीडोट होता है, पोटेशियम फेरोसियानाइड, और इसके अलावा ब्रिटिश एंटी लुइसिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं आइडेंटिफाई इंजरी, मेंशन एंट्री एंड द एग्जिट वुंड है। ओके, तो जो फायरआर्म इंजरी है विद द एंट्री एट बिलो द चिन एंड एग्जिट एट द टॉप ऑफ स्कल, ये कोई एक्सरे से पता चल जाएगा या कोई मॉडल होगा। मेंशन द इलेक्टिव साइट फॉर सुसाइडल फायरआर्म इंजरी, तो इलेक्टिव साइट है इनसाइड द माउथ है, टेम्पल एरिया सबसे ज़्यादा होता है, फ्रंट ऑफ लेफ्ट चेस्ट या बिलो द चिन होती है, तो ये साइट फॉर सुसाइडल फायरआर्म इंजरी है। नेक्स्ट है फायरआर्म वेपन है, तो चॉकिंग का मतलब क्या होता है, चॉकिंग का मतलब होता है कि जो मुजल एंड है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ओके, तो उसके क्या फायदे होते हैं, चॉकिंग की वजह से फोर्स, वेलोसिटी, रेंज बढ़ जाती है और लैटरल सेपरेट कम से कम होती है। टैंडम बुलेट क्या होता है, ओके, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो पहली बुलेट है वो बैरल से निकली नहीं है लेकिन दूसरी बुलेट साथ ही निकली है, यानी एक फायरआर्म से दो बुलेट आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ट्रिज ऑफ स्मूथ बोर वेपन है, तो जो कार्ट्रिज है शॉर्ट कार्ट्रिज होता है जिसमें 4 चीज़ें होती है, वेट, गन पाउडर, पैलेट्स, प्रोजेक्टाइल वगैरह। ओके, और इसमें कार्ट्रिज केस भी होता है। जो आगे तस्वीर दिखाई हुई है कि व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ वुंड काज्ड बाय फायरआर्म यूजिंग एमुनेशन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो 5 मीटर होगा तो यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल होल्स हो गए, उससे सराउंडेड होगा मेन एंट्री वुंड। इसके बाद नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई दिस बोन है, तो बोन को आइडेंटिफाई करना है, कोई एक्सरे होगा तो स्टर्नम है। हाउ एज कैन बी असेस्ड फ्रॉम द, अगर 4 मिडल पीसेस सेपरेट है तो इसका मतलब एज अभी 14 से नीचे है। अगर 4 मिडल पीसेस अगर फ्यूज़ हो जाते हैं, ओके, तो इसका मतलब एज 25 से ऊपर है। अगर ज़िफाइड प्रोसेस यूनाइट कर जाता है तो 45 है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैस्टर्स की तरफ। कैस्टर का जो कैस्टर ऑयल सीड है इसका एक्टिव प्रिंसिपल राइसिन होता है। मेंशनेड फैट दोस्तों 6 मिलीग्राम ऑफ राइसिन है या 10 सीड्स होते हैं राइसिन्स कॉम्बिनस के। ठीक है, एवरेज के तकरीबन 1 से लेकर 2 थे, राइसिन के 10 सीड्स होते हैं या 6 मिलीग्राम। टॉक्सिक डोज है इसका, फेटल पीरियड काफ़ी ज़्यादा दिन होते हैं, 3 से लेकर 5 दिन आई थिंक, या शायद 10 दिन भी हो सकते हैं। स्पर्म्स है तो आइडेंटिफाई द स्लाइड है, गिव 2 पॉइंट्स, तो ये सेमिनल फ्लूइड विद स्पर्म्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि यानी स्लाइड है, सेमिनल फ्लूइड विद स्पर्म है, यहाँ पे हेड और टेल और स्पर्म नजर आ रही होती है। माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है और एसिड फास्फेटिस, वैसे एसिड फास्फेटिस स्क्रीनिंग के अंदर आता है, माइक्रोस्कोपिक कह लो आप, लैप्रोफोरेसिस है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक होती है तो ये कन्फर्मेटरी के अंदर आ जाएगा। वुडन स्टिक है तो वुडन स्टिक की वजह से यानी हॉकी है तो ब्लंट वेपन होगा, तो आगे ब्रूस अब्रियन ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट है बुलेट है, तो बुलेट का टेल वैग फिनोमिना ये बता चुका हूँ कि बुलेट मुजल लैंड को लीव करती है तो जो फोर्स होती है मीडियम की उसको अनस्टेबल कर देती है कुछ डिस्टेंस के लिए, एक्सट्रीम डिस्टेंस के ऊपर भी काम करता है। लैसेरेटेड वुंड है तो ये भी आ चुका है, शजाई मुदिया वगैरह बताया था मैंने, ब्लंट वेपन से होता है। आगे ये अल्कोहल वाला पेशेंट तो फिंगर नोज टेस्ट होता है, बटन अनबटन द शर्ट है, गेट है और इसके अलावा कॉइन पिकिंग फ्रॉम द फ्लोर है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जामिन द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड शोज 2 डार्क लाइन इन द येलो ग्रीन एरिया स्पेक्ट्रम है, इसको छोड़ देते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, 4 सीलियंट फीचर्स क्या होते हैं? एक्सेसिबल साइट के ऊपर होते हैं हमारी बॉडी में, यानी जो जिनको आराम से हम दिखा सकते हैं। विजिबल साइट होती है, नॉन एक्सेसिबल और नॉन वाइटल पार्ट्स पे होते हैं। यूजली सुपरफिशियल मल्टीपल होती है, सुपर इम्पोज होते हैं, क्लोज इन्वॉल्व नहीं होते, मल्टीपल पैरेलल होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है टोबैको है। तो टोबैको को आइडेंटिफाई करना है। टोबैको लीव्स होती है 15 से 31 ग्राम, इसकी फेरल डोज होती है। टोबैको लीव्स की अक्रूट टोबैको के निकोटीन एक्टिव प्रिंसिपल है, पहले स्टिमुलेट करता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को, फिर डिप्रेस कर देता है, पैरालाइज कर देता है। फिर इसके बाद चर्च या हशीश है, तो आइडेंटिफाई करना है। तो चर्च या हशीश है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है। रनामोक इररेजिस्टिबल इंपल्स होते हैं, जहाँ पे बंदा दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, अब आई थिंक ये लास्ट है, तो ये सेमिनल स्टेन है। तो इसके लिए एसिड फास्फेटेस टेस्ट है, और जो स्वैब लेते हैं इंट्राइटस से, पेरिनियम से लेते हैं, लोअर वजाइना या हायर वजाइना से लेते हैं। ओके, नहीं अभी भी कुछ रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो जनरलाइज साइन ऑफ एस्फिक्सिया, तो आपको पता है कि CCFPP वाला निमोनिक तैयार करना है। इसके बाद जो आगे वाले ये आई थिंक हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।